हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ थोड़ी बातें करना चाह रहा हूँ, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे। ठीक है, कि आपको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर जॉब दिलवा दीजिए। ठीक है, तो इस पर हम एक लंबा डिस्कशन करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए, आपको जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या ट्रिक्स अपनाने चाहिए जिससे आपको जॉब मिल जाए। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, आपको जॉब भी मिलेगी, बट आपको जो भी प्रोसेस आपको बताया जाए, ठीक है, उसको आपको क्या है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात आती है फ्रेशर्स की। ठीक है, तो फ्रेशर्स को जॉब मिलती नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये रियलिटी है आज की डेट में, स्पेशली इन सिविल। अदर फील्ड्स में तो मिल जाती है आसानी से, लेकिन सिविल में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहला काम, दोस्त यार रिश्तेदार, ठीक है, इनसे बात तो कीजिए, लेकिन डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहिए। ठीक है, उनके झांसे में तो बिल्कुल ही मत आइए। अगर आएंगे तो आपका 1-2 साल लिखित में बर्बाद होने वाला है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, ये हमारे साथ भी हुआ है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, जिस टाइम हम कॉलेज में होते हैं उस टाइम सभी बोलते हैं बेटा तू पास तो कर, हम तो तेरी जॉब लगवा ही देंगे। ठीक है, इस तरीके की बातें हर तरफ से सुनने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि उनको तुमसे एक्सपेक्टेशन होती है, ना कि तुम्हें उनसे होनी चाहिए। ठीक है, जो एक्चुअली उल्टा हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन करके बैठ जाते हैं कि हमारा तो चाचा है, मामा है, मौसा है, जॉब हमारी लगवा देगा। लेकिन इसका एक्चुअली उल्टा होता है। वो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन वो सोचते हैं ये तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो हम अगर बोल के रखेंगे तो उसका फ़ायदा हमें कल को मिलेगा। ठीक है, रियलिटी यही है। ठीक है, तुम कुछ भी कह लो, ठीक है, किसी को बुरा भी लगे तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी यही है आखिर में। ठीक है, तो वो कुछ नहीं करने वाले आपका। ठीक है, ना तो आपकी जॉब लगवाने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली करना क्या है, बात मुद्दे की कर लेते हैं। जॉब आपको खुद ही लेना है। ठीक है, छीन के लेना है, कोई आपको लाके देने वाला नहीं है। तब जॉब को छीनोगे कैसे? अब उसके लिए देखो, झूठ तो बोलना नहीं है, चोरी तो करनी नहीं है, इसमें ये चीज़ तो कर नहीं सकते हो दोनों। तो आपको रियल लाइफ में आना पड़ेगा। ठीक है, रियलिटी चेक करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, एक रियल व्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, केवल ये सोच के नहीं कि चलो मिल ही जाएगी, या फिर लगे रहेंगे रिज्यूम डालते रहेंगे, भेजते रहेंगे रिज्यूम, अप्लाई करते रहेंगे जितनी भी नौकरी की वेबसाइटें हैं उन पर जा के, उसका आपको कोई फ़ायदा मिलने नहीं वाला नहीं है एज ए फ्रेशर। ठीक है, अब उसके लिए देखो करना क्या है आपको, सबसे पहला काम, ठीक है, जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका आपको 100% बेनिफिट मिलेगा अगर आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, सबसे पहला काम, मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों से। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी जॉब मिलती है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे को भी जॉब मिली है वो ट्रिक यूज करके। लेकिन सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने कहा, रियलिस्टिक बनो। ठीक है, रियल लाइफ में आओ, रियल चीज़ों को समझो। ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करो, अगर एज ए सिविल इंजीनियर आप काम करना चाह रहे हैं साइट्स पे, तो सबसे पहला काम करो, साइट्स पे जाओ, विजिट करो। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे कुछ लोगों से मिलो, उनसे बातें करो। ठीक है, अब एक होता है ना, आप जाओगे कैसे साइट पे, हिम्मत ही नहीं है ना अंदर से, तो उसको दूर करो। डर को, जो अंदर डर है ना, उसको निकाल दो। क्योंकि भाई जॉब आपको चाहिए, सामने वाले को नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो साइट पे आपको ही जाना पड़ेगा, मांगना आपको ही पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ज़रूरत हमारी है तो हम फैला लेंगे, कल को किसी और की ज़रूरत होगी तो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है, आपको जाना है साइट पे, और जाके बात किन से करनी है, वहाँ पे कोई भी मिल जाएगा आपको, सुपरवाइज़र मिलता है, इंजीनियर मिलता है। ठीक है, A to Z कोई भी बंदा मिलता है। ठीक है, इवन लेबर से भी आप बात कर लो कि यहाँ पे जो मेरे को मिल सकती है क्या। ठीक है, उनमें से भी कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल सकता है कि जिसका कहीं ना कहीं अप्रोच हो। ठीक है, तो आप साइट पे जाइए, वहाँ पे जो भी स्टाफ मिलता है, कोशिश कीजिए PM से बात हो जाए आपकी। ठीक है, वहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हैं, GM होते हैं। ठीक है, कोशिश करो कि लोगों से बात हो जाए आपकी, इनके पास जाओ,
कुछ भी बोलो यार, झूठ बोल लो, मैं तो कहता हूँ इसमें कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं जाता। क्योंकि ये वाला झूठ ना आप पाप वाला झूठ नहीं कर रहे हो। ये वाला झूठ जो बोलना है ना, वो ये बोलना है कि रमेश ने भेजा, सुरेश ने भेजा, महेश ने भेजा, फलाने ने हमको भेजा है कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग है, जाके देख लो, ऐसा बोलो, कुछ नहीं जाता। इसमें क्या हो गया, कोई पाप नहीं हो गया इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा करने से, इस झूठ बोलने से आपको जॉब मिलती है, आपकी फैमिली के खर्चे चलते हैं, आपका खर्चा चलता है, तो ये पाप नहीं हुआ, ठीक है। इससे आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। झूठ बोल के अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हो, देन दैट इज कम्स अंडर साइन, तो वो पाप के अंदर में आ जाता है। बट आप यहाँ पे पाप तो कर नहीं रहे हो, ना तो किसी का नुकसान कर रहे हो झूठ बोल के, ठीक है, सिर्फ फायदा कर रहे हो अपना, अपनी फैमिली का, नुकसान किसी का नहीं कर रहे हो, तो मैं इस झूठ को पाप नहीं मानता, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ऐसे झूठ बोले जा सकते हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो बट अपना फ़ायदा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो झूठ बोलिए कि फलाने ने भेजा है, बोला वहाँ पे वैकेंसी है, जाके देख लो। तो उससे क्या होगा कि अगर वहाँ पे वैकेंसी रियल में होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो भी वो बताएगा, ठीक है। वहाँ बात आपकी नहीं बनती है, ठीक है, कंपनी में, तो आप ठेकेदार के पास जाइए, जो वहाँ पे ठेकेदार काम कर रहा है, ठीक है, उससे जॉब मांगिए। मांगना तो पड़ेगा, ठीक है, अंदर से डर निकाल के मांगना पड़ेगा। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आगे चल के। तो एक बार आप स्टार्ट करिए, 1-2 साल दीजिए, काम को सीखिए, ठीक है, इस पे फोकस कीजिए। काम को सीखने पे अगर आप फोकस करोगे तो उसका बेनिफिट्स आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि जॉब मिल गया चलो ठीक है, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहे हो, पागलों की तरह लगे पड़े हो, लेबर की तरह, वो काम आपको नहीं करना है। अगर आप एज ए इंजीनियर काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा काम सीखने पे, ठीक है। जॉब आपको मिलेगी, ये 100% गारंटेड है। अगर आप साइट से जाते हो, आप 10 जगह जाओगे तो कंपनी में नहीं तो आपको ठेकेदार के पास जॉब मिलेगी, लेकिन काम तो आप कंपनी के अंडर में ही करोगे ना, काम तो वही होना है, कंपनी के अंडर में काम करो या ठेकेदार के पास। बस फर्क इतना होगा कि आपको पैसे कम मिलेंगे ठेकेदार के पास, फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास से हो, ठीक है, लोअर क्लास से हो, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। मैंने खुद 2 साल फ्री में काम किया था, ठीक, सॉरी 2 साल भूल गया मैं, 2 महीने फ्री में काम किया था इनिशियली, ठीक है। कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, कोई लेवरेज नहीं था, कोई कुछ भी नहीं, 2 महीने मैंने अपने पैसे से काम किया, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है ना काम का। उसके बाद मैं साथ में साथ सर्च भी कर रहा था, ठीक है, काम तो कर रहा था फ्री में। फिर वहाँ पे मेरे को 2 महीने के बाद तीसरे महीने में पहली सैलरी मिली 10,600, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन है इंडिया में अभी, स्पेशली कंस्ट्रक्शन की करंट में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो आपको स्टार्ट करने के लिए देखना चाहिए, ना कि पैसे के पीछे भागो। आपको 2-3 साल स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे, उसमें खपाने पड़ेंगे, काम सीखना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा फील्ड में, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हो, अगर आपके अंदर ऐसा गट्स है साइट्स पे जाके, ठीक है, मैं अगर रियल में बताऊं तो 1, 2, 3, 4 साइट्स पे गया था मैक्सिमम। मतलब 1 साल तक तो मैं भटकता रहा दोस्तों यारों के चक्कर में, कोई भी कहीं बुलाता, मुंबई, सूरत, गुजरात, मतलब जहाँ जिसने बुलाया वहाँ गया, लेकिन बात बनी नहीं कहीं भी, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ निकाल के आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कंसल्टेंसी के चक्कर तो बिल्कुल ही मत काटो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाले। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो सिविल में तो आप सीधे साइट्स पे जाइए, और बाकी अदर फील्ड्स पे हो तब भी मैं बोलूँगा सीधे कंपनियों में जाओ, अपना रिज्यूम दीजिए, ठीक है। गार्ड से बात करो, वही चीज़ कि उन्होंने भेजा है यहाँ पे वैकेंसी है, तो गार्ड भी आपको रोक नहीं पाएगा, वो सीधे अंदर भेजेगा CV लेके, ठीक है। तो आप जाइए। मैं कम से कम साइट्स पे तो मैंने 4 बोला, लेकिन कंपनियों में तो 10-12 कंपनियों में डायरेक्ट गया था, वो भी अच्छी कंपनियों में जो ग्रेटर नोएडा में है। डायरेक्ट कंपनी के ऑफिस में जाके घुस गया कई जगह। मैं था, एक फ्रेंड भी था, हम 2 बंदे थे, प्लान करके जाते थे कि आज इतने कंपनियों में जाना है, रिज्यूम लेके जाते थे 8-10, और सीधे गार्ड से बोलते थे कि रमेश महेश जैसा मैंने बोला उन्होंने भेजा है, यहाँ पे वैकेंसी है, तो मैं उसके लिए आया था। तो क्या है, आपको अंदर ऑफिस में भेज देते हैं, तो आप जाके एटलीस्ट उनसे इंटरेक्शन तो कर पाते हो ना, कंडीशन क्या है, जॉब है भी नहीं है, या फिर क्या कह रहे हैं वो, आपको एक ओवरव्यू तो मिलता है, एक आइडिया मिलता है ना। नेक्स्ट कंपनी में वो आपको फ़ायदा मिलेगा, अगली बार जाइएगा तो वहाँ पे कैसे बात करना है उसका आइडिया मिल जाता है। तो जनरली हुआ क्या, जहाँ भी मैं गया, ठीक है, कंपनियों में हर जगह CV तो ले लिया, बोला बेटा CV दे जाओ, वैकेंसी होगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी नहीं है, हर जगह यही हुआ।
कंपनियों में जाने के बाद फिर मैं साइट्स पे गया दोस्त के साथ। ठीक है, आप भी एक ग्रुप बना लो 2-3 का, जाओ। अरे किसी एक को तो मिलेगी, एक मिलेगा तो एक जरिया तो बनेगा ना, एक अप्रोच तो बनेगा ना अंदर जाने का रास्ता। ठीक है, तो जाइए, बात कीजिए, गारंटेड मैं कह रहा हूँ आपको मिल जाएगी जॉब। तो मैं जैसा कि मैंने बताया, चौथी जगह मैं गया तो मेरे को जॉब मिल गई। ठीक है, वो भी ठीक ठाक प्रोजेक्ट पे, एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम मिल गया। तो वहाँ पे मैंने 3 साल के आसपास मैंने वहाँ पे खपाया। ठीक है, काम को सीखा। सैलरी तो बहुत ही कम थी, उन्होंने सीधे सीधे जीएम ने बोल दिया था भाई मैं तेरे को 11,000 दूंगा। तो कोई बात नहीं, आपको काम तो मिला ना, एटलीस्ट आपको एक जरिया तो मिला ना सीखने का, काम एक्सपीरियंस के लिए आपको काम तो मिल गया ना। तो फिर मैंने वहाँ पे काम किया, काम को सीखा मेहनत करके। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आज बहुत सक्सेसफुल हूँ। हाँ ठीक है, एक रिप्यूटेड कंपनी में आज काम कर रहा हूँ जो इंडिया की टॉप 2 में आती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों में, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो उसमें काम कर रहा, तो उसमें आने के लिए भी मैं सारे प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के वीडियो में। तो अभी जो इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको जॉब छीननी पड़ेगी। ठीक है, और वो छीनना कैसे है उसका भी आइडिया मैंने आपको बता दिया, क्या करना है आपको। ठीक है, आप जाइए साइट्स पे, ये जो लास्ट शर्म है ना, इसको जब तक अंदर बैठा के रखिएगा ना, आपको बता रहा हूँ कोई नहीं पूछने वाला। जितने यार दोस्त रिश्तेदार हैं ना, वो सिर्फ ढांढस बधाते रह जाएंगे, आपके साल 2 साल कब निकल जाएंगे और उसका नुकसान आगे चल के क्या होने वाला है वो आपको आगे चल के ही पता चलेगा, अभी नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपके अंदर ईगरनेस है जॉब पाने की, तो आप जाइए, बेधड़क जाइए, बिना डर के जाइए। वहाँ पे आपको बांध के कोई नहीं रखने वाला। जॉब होगी तो वो होगी तो बुलाएगा, नहीं होगी सीधे बोल देगा बेटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ के रख लेगा अंदर साइड में, भाई कैसे तू एंट्री कर गया अंदर, कैसे आ गया यहाँ पे, किसने भेजा तेरे को, ये तो कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी कभी फ्रेशर ही रहे होंगे ना, जो भी वहाँ पे आपको इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी मिलेगा वो भी तो कभी फ्रेशर ही रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट जीएम पीएम बन गया, डायरेक्ट आके बड़ी पोस्ट ले ली, वो भी तो काम करके आए होंगे ना पहले। हो सकता है इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये सब करते करते तब जाके ना प्रोजेक्ट मैनेजर बने होंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको साइट्स पे जाना है, साइट्स पे विजिट करना है। ठीक है, जाके बात करनी है, बेधड़क बात करनी है, निडर। ठीक है, और पैसे के लिए भी अगर बात आती है तो उसमें बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में मिल सके उतने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 10 बोलता है तो बोलिए सर 15 दे दीजिए, जो भी आपको उसके लिए बोलना पड़ता बोलिए कि सर ये दिक्कत आएगी, ये आएगी, ये फलाना ढिमकाना, आप करिए। लेकिन सैलरी आपको जितनी बढ़वा सकते हो उतनी बढ़वा लीजिए, क्योंकि फिर वो 1-2 साल के लिए उसमें आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली है, ये भी बात तय कर लीजिए। जो आपको स्टार्टिंग में लग जाएगा एज ए फ्रेशर, वो 1 साल या 2 साल तक चलने वाला है। ठीक है, वो नहीं बढ़ाने वाला है। इंडिया में वो रूल नहीं है हर कंपनियों में। ठीक है, बड़ी कंपनी में तो हो नहीं पाएगा, तो आपको मिड रेंज में ही जाना है, तो वो आपकी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में ही कोशिश कर लीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, जैसे मेरे को 11 मिला तो लगभग 1.5 साल तक वही रहा। उसके बाद मैंने 10,000 इकट्ठे बढ़वाए काम सीखने के बाद। जब काम हाथ में आ गया उसके बाद आप बढ़वा सकते हो। जब एक बार आप काम को अपने हाथ में ले लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेते हो, सामने वाले को लगता है कि हाँ आपने काम को संभाल लिया है, देन आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ती है तो मैं तो कहता हूँ सीधे बोलो भैया मैं तो जा रहा दूसरी कंपनी में, बढ़ाना है तो बढ़ाओ, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये आपका हक है। ठीक है, अगर कोई इसको कहता है ब्लैकमेलिंग है तो मैं नहीं मानता ये ब्लैकमेलिंग है। ठीक है, आपको 10,000 रुपये 1.5 साल तक खटवाया, 1 रुपये नहीं बढ़ाया, तो भाई 1.5 साल के बाद आपको भी मौका मिला है तो आप क्यों नहीं बढ़वाइएगा। अगर ये तरीका अपनाना पड़ता है कि हम जा रहे हैं छोड़ के दूसरी कंपनी में, बढ़ाना है तो बढ़ाइए, तो अपनाइए। ये बिल्कुल भी ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये आपका अधिकार है। ठीक है, इसका मैंने यूज किया है 1-2 जगह और बढ़ी है सैलरी। काम को हाथ में लीजिए, उसके बाद सैलरी बढ़ाने की बात कीजिए। स्टार्टिंग में आपकी कोई सैलरी नहीं बढ़ाने वाला साल भर तक, ये बात नोट कर लीजिए। एक बार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो गाइस इससे ज़्यादा मैं और बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। हाँ, आगे के जो 1-2 वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो जॉब्स की साइटें हैं ना, उस पर आप अप्लाई कैसे करो, ठीक है, उसका आपको बेनिफिट कैसे उठाना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा विथ प्रूफ। ठीक है, मैंने उससे जॉब ली हुई है। ठीक है,
वो कैसे ली हुई है उसका डिटेल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी और ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, साइट्स पे जाइए, डायरेक्ट बात कीजिए, कंपनियों में जाइए, डायरेक्ट बात कीजिए। आपको कोई बांध के नहीं रखने वाला, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको टच भी करेगा या कोई टीका टप्पड़ी करेगा आया क्यों। ठीक है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको जाना है, बस अंदर से जो डर है ना कि क्या बोलेगा, हाँ क्या बोलेगा, मैं जाऊँगा तो कैसे बात करेंगे, ओ भाई कुछ नहीं होता, आप जाइए बात कीजिए। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे बंदे भी बैठे हुए हैं जो आपको जॉब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अप्रोच दे देंगे, कहीं ना कहीं रेफरेंस दे देंगे। उनके नॉलेज में कहीं जॉब होगी तो वहाँ बता देंगे, उस बंदे का नाम लेके वहाँ जाइए। ठीक है, आपको एक जरिया मिलेगा। लेकिन आप घर बैठे रहिएगा, फ़ोन पे बात करते रहिएगा चाचा चाची मामा मौसी से, भैया भाभी से, तो भाई साहब आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करने वाला। मेरे पास भी बहुत सारी कॉल आती है। ठीक है, मेरे पास जो वैकेंसीज होती है मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे वैकेंसी है, आप अप्लाई कीजिए। सिंपल सी बात है, अप्लाई करोगे लेकिन आपको रिवर्ट बैक नहीं आने वाला है एज ए फ्रेशर। रेयर केस में एक दो को आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी कोशिश रहती है कि जितनी वैकेंसी आती है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ठीक है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस पर आपको रेगुलर जो भी जेन्युइन जॉब वैकेंसीज हैं, जॉब अपडेट्स हैं, वो आपको उस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करना। अगर ज्वाइन नहीं होता तो मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, उस पर आप टेक्स्ट कीजिएगा। नंबर कैसे मिलेगा, मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, अपना मेल आईडी दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर मेल कर दूंगा। ठीक है, तो आप उस पर टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको उस पर ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जुड़िए और लगिए, जॉब सर्च करने में लगिए। मतलब लगने का मतलब ये ऐसा नहीं कि बस ठीक है फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दिया और वेट कर रहे हैं जी कॉल आ जाएगी। नहीं आना भाई साहब, ये रियल फैक्ट है आज की डेट में। सिविल के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकियों के लिए तो मिल भी जाएगी, कॉल आ जाएगी, लेकिन सिविल के लिए कोई आपके पास रिवर्ट मेल नहीं आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये मैं कितनी बार बोल लिया, मैं कई बार बोल लिया, आपको खुद अटेम्प्ट करना है, मीन्स खुद करना है, कोई आपके लिए जॉब लाके नहीं देने वाला। हाँ, कुछ बड़े लोग होते हैं जिनकी अप्रोच अच्छी खासी होती है, उनको ज़्यादा तो भाई उनको जॉब की भी ज़रूरत नहीं होती इतनी। ठीक है, जितनी हमें है आपको है। ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको जॉब मिल जाती है बैठे बैठाए। हम और आप उनमें से नहीं आते जो मिडिल क्लास के हैं, स्पेशली जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है, जिनके पास कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, एक बात और बता दूँ मैं आपको, अभी तक जितनी जॉब ली है मैंने, ठीक है, वो इंटरव्यू बेसिस पे ली है। एक आध जगह गया हूँ मैं रेफरेंस से, वहाँ मैं 1-2 महीने भी काम नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे अपने को जमा नहीं। रेफरेंस जाने का मतलब है आपको दबाव में रहना है, दूसरों की 2 बातें सुननी है, ये तो अप्रोच से आया है जी। ठीक है, वो अपने से होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि रेफरेंस से ही जॉब मिलती है। मैंने जो भी जॉब ली है हर जगह इंटरव्यू दे के, या स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया साइट्स पे जाके, क्योंकि अपना कोई अप्रोच नहीं था। 1 साल मैंने लगभग बर्बाद किया, सिर्फ बातें कर करके हर जगह हर शहर में गया। ठीक है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, सूरत, हर जगह गया, कहीं कोई बात नहीं बनी। ठीक है, कंसल्टेंसियों में तो मैंने सैकड़ों इंटरव्यू दे लिए, वो सिर्फ आपसे 100-200 रुपये लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं जाइए मज़े कीजिए, आपका हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनके चक्कर में भी नहीं आना, किसी को 1 रुपये नहीं देना, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई कंपनी 1 पैसे कहीं चार्ज नहीं करती। कोई भी A to Z अगर आपसे कोई पैसा मांगता है जॉब दिलाने के लिए और आप पैसा देते हो, तो सबसे बड़ा धोखेबाज वो, और आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, पैसे दे के जॉब कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर पैसे दे के ही जॉब मिलती तो कोई घर पे नहीं बैठा होता। आजकल हर किसी के पास 2-4 हज़ार रुपये पड़े होते हैं, और 1000, 2000, 500, 100, 200 रुपये, 500, 10,000 रुपये दे के नौकरी नहीं मिलती किसी को। ये रियलिटी है, इसको आप दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ बातें यहाँ से अच्छी लगी हों, अगर आपको और कुछ लगता है इसमें जानने की ज़रूरत है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ। जॉब तो मैं नहीं कहूँगा मैं दिलवा दूंगा, लेकिन आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि जॉब कैसे मिले, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, जैसा कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट 1 साल तक। और दिल्ली के तो हर गलियों में मैंने जा के इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है, और वहाँ पे जितने भी मेट्रो पिलर नंबर फलाने ढिमकाने पे बुलाते हैं ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, देन आपको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, एक फील लेना इंटरव्यू का, ठीक है, तो जाइए, लेकिन पैसे बिल्कुल भी पे मत कीजिए।
इंटरव्यू दीजिए और सीधे निकल आइए, बोलिए जी नहीं है पैसे, नहीं दे सकता, मेरे को जॉब नहीं चाहिए। एक एक्सपीरियंस लेके आ जाइए इंटरव्यू का, ठीक है, उसका फ़ायदा आपको हमेशा मिलेगा आने वाले टाइम में। जब आप इंटरव्यू देंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर से। जो आप बैठते हैं इंटरव्यू में अंदर से कांपने लग जाते हैं, ठीक है, वो कपकपी आपकी दूर हो जाएगी। तो इंटरव्यू जरूर दीजिए, फर्जी दीजिए, फेक दीजिए, लेकिन दीजिए। बात आ रही है समझ में? ये आपको आगे चल के फायदा करने वाला है, जो भी आप आगे चल के इंटरव्यू देने वाले हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इंटरव्यू दीजिए, दिल्ली के गलियों में जा के इंटरव्यू दीजिए। मैंने तो सैकड़ों गलियों में, एक एक गलियों का नाम बता दूंगा कहाँ कहाँ में जाके इंटरव्यू दिया, और सारे के सारे 99.99 बोल रहा हूँ मैं, फर्जी है, ठीक है। 0.01 हो सकता है कहीं एक आध रियल मिल जाए आपको कंसल्टेंट, लेकिन सिविल के लिए आपको एक भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। तो इंटरव्यू देने जाइए, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरव्यू देने का, ठीक है। क्योंकि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो हर कोई पूछेगा, एटलीस्ट कम से कम वो तो आप बता पाओगे, अपने बारे में तो बता पाओगे। सिविल के क्वेश्चन तो क्या ही पूछेंगे, लेकिन टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो एक उसका प्रैक्टिस तो हो जाएगा ना बोल बोल के कहीं भी आप जाइएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, एक या दो, उसमें आपको बताऊँगा क्रैक कैसे करना है इंटरव्यू को, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अभी हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको टाइम से मोटिवेशनल के साथ साथ में जो एग्जीक्यूशन करते हैं सिविल में, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, एंड विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जाइए साइट्स पे जाइए और जॉब को छीन के लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।